इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा दिसंबर के लास्ट वीक में आयुष ऑफिसर परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो इस परीक्षा में जो 40% पार्ट कॉमन है, यानी कि आपको मालूम होगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जून 2025 में एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए। तो इन 19 के 19 कैडर में 40% जो पार्ट था वो जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम का था, और 60% पार्ट है वो सब्जेक्टिव था। तो जो 40% जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का पार्ट है उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा है तो ये क्लास आपको एग्जाम तक डेली कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको जून 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी डेली क्लास से समय आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि इससे क्या आपको पता चल सकेगा कि जो आरएसएसबी बोर्ड है वो आयुष ऑफिसर एग्जाम में जीके, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के पूछेंगे। और हो सकता है आपको इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिले, क्योंकि आपने देखा होगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ज्यादातर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही होते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है, इसलिए ये सीरीज आपको अगर कंटिन्यू देखनी है तो उसके लिए आपको जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सपोर्ट करना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को भी लाइक करना होगा। कमेंट बॉक्स में भी हमें बताना होगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आप जब बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास है वो पसंद आ रही है। तो मैं इसमें जो कॉमन पार्ट है 40% वाले वही क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम, जो कि एनएचएम में जून 2025 में एग्जाम जो आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, RMNCH+A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण के हस्तक्षेपों का प्रतिनिधित्व करता है? सही कथन इसमें से आपको चुनना है। तो इसमें पहला कथन दे रखा है, इनमें से 4 कथन दे रखे, सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। तो पहला है कि साप्ताहिक 100 मिलीग्राम मौलिक आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एक निश्चित दिवस पर देना है, ये सही है। दूसरा है गंभीर एनीमिया के लक्षित समूह की जांच करना, इन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर करना, ये भी सही है। इसके बाद जो तीसरा है मासिक धर्म स्वास्थ्य पर आशा और नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये गलत है। चौथा है वर्ष में 2 बार हेलमिंथी संक्रमण को रोकने के लिए देना, ये सही है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमुख रणनीति कौन सी है? गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जांच का प्रावधान, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना, 3 प्रसवोत्तर जांच का प्रावधान। तो प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत जो प्रमुख रणनीति है वो है संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 कॉलम दे रखे, एक साइड सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है और दूसरी साइड संबंधित मंत्रालय है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है विटामिन ए का, तो यहाँ पर विटामिन ए है प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, तो इसमें आपका हो जाएगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि दूसरा। विशेष पोषण कार्यक्रम की बात करें तो इसमें हो जाएगा समाज कल्याण मंत्रालय, यानी कि चौथा। मिड डे मील प्रोग्राम की बात करें तो इसमें हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का पहला। और मिड डे मील स्कीम की बात करें तो इसमें हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग डीपीटी टीके द्वारा रोका नहीं जाता है? अब आपको मालूम होगा डीपीटी टीके द्वारा टिटनेस रोका जाता है, परट्यूसिस रोका जाता है, डिप्थीरिया भी रोका जाता है, लेकिन जो पोलियो है ये नहीं रोका जाता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऋतु में खान पान की चीजों में मधु मिलाकर प्रयोग करने के लिए बताया गया है? शिशिर, वर्षा, ग्रीष्म, हेमंत। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वर्षा ऋतु में खान पान की चीजों में मधु मिलाकर प्रयोग करने के लिए बताया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2004, नवंबर 2004, अक्टूबर 2005, नवंबर 2005। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 2004 को हुई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है, बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। पहला दे रखा है कि इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, ये सही है। इसके दो सब मिशन है, एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी और एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी कि दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे आपको सीरीज कैसी लग रही है, तभी ये आपको एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, खुले में शौच का उन्मूलन करना, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, या मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो स्वच्छ भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो खुले में शौच का उन्मूलन करना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के टारगेट रोग क्या है? ईपीआई के तहत जो टारगेट रोग है वो कौन से? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक और खसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ आपको ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरएसएस बोर्ड 2025 में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही पूछ रही है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन ढांचा की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुनः स्थापना अवस्था की रोकथाम, उन्मूलन अवस्था, उन्मूलन पूर्व अवस्था, सघन नियंत्रण अवस्था। तो इसको सुमूलित करेंगे तो सबसे पहले सघन नियंत्रण अवस्था हो जाएगी, दूसरे नंबर पर उन्मूलन पूर्व अवस्था हो जाएगी, तीसरे नंबर पर उन्मूलन अवस्था और चौथे नंबर पर पुनः स्थापना अवस्था की रोकथाम। 4 3 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आशा के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? मामूली बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, अभिमानत महिलाएं हैं, आशा उसी गांव की निवासी होनी चाहिए, आशा एक कुशल जन्म परिचर है। तो आशा के बारे में एक सही कथन नहीं है, वो आशा एक कुशल जन्म परिचर है, यह कथन सही नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में त्वचा के प्राकृत वर्ण को बनाए रखना किस पीत का कार्य है? पाचक पीत, आलोचक पीत, साधक पीत, भ्राजक पीत। तो शरीर में त्वचा के प्राकृत वर्ण को बनाए रखना जिस पीत का कार्य है वो है आपका भ्राजक पीत, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस टीके को सत्र के दौरान आइस पैक पर रखा जाता है? डीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो। तो आइस पैक पर रखा जाता है जो टीका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरल पोलियो, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनआईपीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, न्यूमोकोकल संक्रमण के खिलाफ नई पहल, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, पोलियो टीकाकरण में नई पहल। एनआईपीआई की फुल फॉर्म है आपके राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है? फोटोशॉप, कोर्ताना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फायरफॉक्स। तो इनमें से जो आपका कोर्ताना है ये एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, ओपेरा, एडोब एक्रोबैट, मोजिला फायरफॉक्स। तो आप सभी को मालूम है एडोब एक्रोबैट कोई वेब ब्राउजर नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स तो आपके वेब ब्राउजर ही है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और एनएचएम के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। किस प्रकार का मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है? ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर, रूट किट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्म, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? सी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर में मूर्त घटक शामिल है जबकि हार्डवेयर में प्रोग्राम शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक हैं। तो इनमें जो कथन सही है वो आपका ए सही है कि हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का क्या अर्थ है? डेटा की वह मात्रा जिसे सीपीयू एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है। मुख्य मेमोरी संग्रहित निर्देशों की लंबाई,
वो बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, वो शब्दों की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। तो सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का जो अर्थ है वो है वो बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? ऑटोसेप्स, हाइपरलिंक्स, एक्शन बटन, स्लाइड डिजाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक्स। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या दोनों में, केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से। तो फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? इसमें राइट आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या दोनों में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? केवल एक डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है, डेटा स्रोत असमान होते हैं, डेटा एक ही स्थान पर रखा जाता है, कैप्चरिंग प्रक्रिया की सरलता। तो डेटा संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डेटा स्रोत असमान होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सॉफ्टवेयर की श्रेणी उपयोगकर्ताओं को अपना सॉफ्टवेयर कंटेंट बनाने की अनुमति देती है, चाहे वो व्यक्तिगत योगदान से हो या सहयोग के माध्यम से। फ्रीवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्स, क्रिएटिव कॉमन्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दे रखा है, आपको सही करेक्ट आंसर बताना है। कथन है कि डेटा भंडारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि डेटा बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है। कारण है कि डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की लागत में कमी ने डेटा भंडारण प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन यह निर्धारित करता है कि, एनिमेशन क्या निर्धारित करता है? स्लाइड्स कैसे दिखाई देती है, स्लाइड्स में आइटम कैसे दिखाई देते हैं, टेक्स्ट कैसा दिखता है, स्लाइड्स कैसी दिखती है। एनिमेशन ये निर्धारित करता है कि स्लाइड्स में आइटम कैसे दिखाई देते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? 2, 4, 8 या 6? तो एक निब्बल की बात करें तो इसमें 4 बिट्स होते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि वीडियो अच्छा लगा है नहीं लगा है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? सार्वजनिक कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करके, सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करके। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। FOSS के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके वाणिज्य उपयोग के लिए सदस्यता जरूरी है, यूजर सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वितरित कर सकते हैं, ये निःशुल्क उपलब्ध है पर इसके बाद इसमें संशोधन वर्जित है, इसका उपयोग केवल भुगतान के बाद ही किया जा सकता है। तो FOSS के बारे में जो कथन सही है वो है यूजर सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वितरित कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए एक प्रमुख रणनीति क्या है? वनों की कटाई को बढ़ाना, एकल कृषि को बढ़ावा देना, सुरक्षित क्षेत्र बनाना, जलवायु नीतियों की अनदेखी करना। तो जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए एक प्रमुख रणनीति है वो है सुरक्षित क्षेत्र बनाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के मस्तिष्क की 3D तस्वीरें जारी करने वाला पहला शोध संगठन कौन सा संस्थान है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कोलकाता। तो IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर के प्रवीण प्रजापत ने निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? चरी, भवाई, घूमर, कालबेलिया। तो अलवर के जो प्रवीण प्रजापत हैं इन्होंने भवाई नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्रव्य की कणात्मक प्रकृति का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है? अतिक्रमण, वाष्पीकरण, उपोषण, परावर्तन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन है वो आपके द्रव्य की कणात्मक प्रकृति का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा उपकरण है? स्टेथोस्कोप, ट्रम्पेट, हॉर्न, सहनई। तो इनमें से जो चिकित्सा उपकरण है वो है आपका स्टेथोस्कोप। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच रिया लिव इन इटली वाज आल्सो द टाइम खालिस्तान सी बिगेन टू पेंट। तो इसमें जो खालिस्तान है वहाँ पर आ जाएगा वैन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है
ही आस्क्ड हर हु टॉट यू हाउ टू पेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, ही आस्क्ड हर हु हैड टॉट हर हाउ टू पेंट। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्टिकल बताना है सी इज खालिस्तान यंगेस्ट राइटर अराउंड एट द मोमेंट। तो इसमें जो आर्टिकल है वो दी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सीक्वेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको सीक्वेंस में बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो सी वाज क्वाइट पुअर बीइंग द सोल अर्निंग मेंबर, सी वर्क बॉडी एंड सोल टू मेक एंड्स मीट, सी कुड नॉट बियर दिस पॉवर्टी एनी मोर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटोनम बताना है, आर्टिफिशियली का एंटोनम क्या होगा। इसका उल्टा नेचुरल, एक होता प्राकृतिक नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी आपके नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 और 10 में रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने भेजा, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 फरवरी 1883 को किसके सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई है? महाराणा सज्जन सिंह, दयानंद सरस्वती, जसवंत सिंह द्वितीय, हरविलास शारदा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ पर लगाया गया? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी आपको ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। राजस्थान में अपैरल पार्क कहाँ पर स्थित है? महला जयपुर, किशनगढ़ अजमेर, बोरानाडा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर। तो राजस्थान में जो अपैरल पार्क है वो महला जयपुर में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दे रखे, आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है। अभिकथन है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कृषि के वैश्वीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ा, ये सही है। ब्रिटिश राज ने भारत में 1850 में रेल चलाई, ये गलत है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ए सही है किंतु आर गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, 1996-97, 2015-16, 2022-23। तो राइट आंसर 2011-12 हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? तो राज्यपाल है वो विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए संदेश के साथ वापस भी लौटा सकता है। ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 170, 175, 174, 178। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1985, 1990, 1987, 1992। तो आपका राइट आंसर 1987 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच सिंस इज यूज ए प्रीपोजिशन, तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? सही, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे, ये राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पेसिव है सी कैन टीच फ्रेंच, इसका पेसिव बनाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच कैन बी टॉट बाय हर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का शब्द कौन सा है? बदुलास, तथैव, चंद्रोदय, अत्याचार। तो गुण संधि का जो शब्द है वो चंद्रोदय है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
नमक और मिर्च दोनों लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात बताना, बहुत कठिन कार्य करना, होश ठिकाने आ जाना। नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ाकर बात बताना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? अजय, अपूर्व, अप्रत्याशित, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएगा अतिथि। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इन्होंने आपका घर देखा है, मैंने पीतल खरीदा है, हर एक आदमी आएंगे, उन्होंने हाथ जोड़े। तो इनमें से अशुद्ध है वो है हर एक आदमी आएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम है, एक में प्रयोज्य शब्द है और दूसरे में एक साइड शब्द है, दूसरी साइड प्रयोज्य शब्द है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि किसके है। इंद्रपुरी में आपका हो जाएगा अमरावती, देवलोक, देवपुरी। इंद्र में हो जाएगा देवराज, सुरपति, पुरंदर। ईश्वर का हो जाएगा परमात्मा, जगदीश, ईश। असुर में हो जाएगा दानव, रजनीश, धनुष। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम बन जाए हानि भी ना हो, कार्य आरंभ करते हुए मुसीबत आना, बिना खर्च के काम अच्छा होना, किसी से कोई मतलब नहीं। सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है काम बन जाए हानि भी ना हो। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आरएसएसबी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन डिलीट करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबहुरी समास का उदाहरण कौन सा है? बाताबाती, धनुर्बाण, वीणापाणी, शबल। सहबहुरी समास का जो उदाहरण है वो है शबल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? एनएचएम के, जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, उतना ही आपको एग्जाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू देखने को मिलेगी।